सब ऐसा इतना ब्रेन वॉश हो जाता है ना इंसान का कि वो सब तो जहन्नुम में जाने वाले हैं, हम ही सिर्फ जन्नत में जाने वाले हैं मुस्लिम। तो हम मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड लोग जहन्नुम में ना जाए, मैं उनको बताऊं सही क्या है, वो भी जन्नत में जाए। तो लेकिन ये तो नहीं पता था कि हम लड़कियों को क्या मिलने वाला है जन्नत में। तो बोलते थे अच्छा होगा अच्छा होगा। अब बूढ़ों के सरदार भी नहीं बनना है। तो मतलब कैसे फिर जहन कैसे खुला आपका? फिर वही मेरे फ्रेंड बताई ना, वो बहुत साइंस में बिलीव करने वाला था। हाँ, तो उसने वो मेरे को बताया कि साइंस ऐसा कहती है वैसा करती है, शरिया लॉ है, ये है वो है, बहुत मतलब औरतों के साथ तो बहुत कुछ है ही नहीं इस्लाम में ज्यादा। फिर भी मैं उससे लड़ रही थी बहुत कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा वैसा। फिर मेरे को वो गालिब कमाल की एक वीडियो मिली कि साइंस में ज्ञान अज्ञान वाला ऐसा कुछ बहुत लंबी स्ट्रिंग थी। मैं 4 घंटे में उसको देखी। उसको देखने के बाद मैं 4-5 दिन तो शॉक्ड में थी कि साइंस तो पूरी की पूरी गलती लिखी है इस्लाम में, और कुछ जो सही लिखी भी है वो पहले के लोगों को पता थी। पहले मैं लगता था साइंस लिखी है तो जादू है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग भी इतना जानते थे साइंस। फिर वही देख के मैं शॉक में थी। फिर मैं अपनी बहन को भी भेजी, फिर मेरी बहन भी अब ऐसी ही है, और एक कजन को बता दी गलती से। लेकिन वो अब इतनी ज्यादा मुस्लिम है कि वो मेरे को परसों ही बोली, मेरे को एक बात बोलूं बुरा मत मानना। मैं बोली हाँ बोल, नमाजें पढ़ा कर। अब मैं क्या बोलूं उसको। उन लोग ऐसे लोग हैं, उन लोग को समझ भी नहीं आने वाला है, बस अल्लाह अल्लाह दिन रात अल्लाह अल्लाह, हर बात में उनका अल्लाह होता है। और क्या बोलते हैं ये मोदी क्यों ऐसा वाह रे मोदी वाह कि यहाँ गरीब मर रहे हैं उसको उतना पैसा वहाँ वेस्ट कर रहे हैं। मतलब लोग सब ना चंद्रयान की वजह से सब एकदम चिढ़ रहे हैं। और लेकिन एक बात आपको बोल दूं कि मतलब इट्स ऑब्वियस कि जिस तरीके से अपंगता मोमिन लोग दिखाते हैं उससे एक इंसान को ऐसा मतलब उम्मीद हार जाता है कि ये लोग पागल लोग सुधरेंगे भी या नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप खुद सोचो कि आप खुद एक कट्टर मोमिना थी, लेकिन आपके दोस्त ने थोड़ी मेहनत की, आपको बताया तो आप खुद भी निकल गए, राइट? हाँ, मैं तो अपनी मम्मी को तक मैं अपने मेरे घर में उतने ज्यादा कोई रिलीजियस है नहीं, पता है नहीं पता ऐसा करके। तो मेरी मम्मी भी नमाज पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी ऐसा हाल। तो मैं उन लोग से लड़ती थी कि इतना गुनाह है ये है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख लेती थी कि एक नमाज छोड़ो तो इतने सर में इतने मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, हथौड़ा ऐसा वैसा कुछ तो इतना डर लगता है। तो मैं अपने घर में सब कुछ लाती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और अब मैं ऐसी बन गई, मेरे घर वाले बोलते इसको क्या हो गया। अब बोलते ये पागल हो गए। नहीं, असल में क्या होता है ना कि जो जितना ज्यादा घुसता है इस्लाम में उसके निकलने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, जितना डीप जाओगे उतनी असलियत आती जाएगी। जितना डीप जाओगे जीप पकड़ के बाहर आओगे। सही था, ऐसा वाला हिसाब है। आप लोग आप हाँ बोलो। नहीं आप बोलिए। आपके घर में आपको एक्सेप्ट कर लिया ऐसे? अरे एक्सेप्ट कर ले तो क्या होता, हमको घर बार छोड़ के थोड़ी ना जाना पड़ता फिर। मतलब आप अलग ही रहते हो, कांटेक्ट भी नहीं है फैमिली से? नहीं है, समझ लीजिए आप कांटेक्ट, हम अकेले ही रहते हैं। मेरे को एक ये इस्लाम का क्वेश्चन पूछना था कि 3 तलाक वाला वीडियो देखी थी मैं, उसमें ये बता रहे थे हम लोग तो ये सुनते हैं ना बस 3 बार तलाक बोले फिर उसके बाद हलाला जरूरी है। उस वीडियो में ये बता रहे थे कि जैसे कोई आदमी एक बार 3 तलाक बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, फिर दूसरे टाइम लड़ाई झगड़ा होगा, फिर 3 तलाक बोल दिया फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तीसरी बार 3 तलाक बोल देगा उसके बाद हलाला है। ऐसा है कि एक बार में है? नहीं देखिए, एक्चुअली कैसा है ना, इसमें जो मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद है उनमें डिफरेंस और इख्तिलाफ है। ठीक है, अभी जैसे जो मुकल्लिद है हनफी हजरात है उनके नज़दीक कैसा है कि आप अगर एक सिटिंग में अगर आप 3 तलाक देते हो तो वो 3 हो जाती है। ठीक है, अब वो परमानेंट तलाक हो गई है, और अगर उस लेडी को अपने शौहर के पास रिटर्न जाना है तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती और उसके बाद उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता, फिर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वो रिटर्न नहीं आ सकती अपने पहले शौहर के पास। ठीक है, गैर मुकल्लिद हजरात जो है इनके नज़दीक ये इस तरीके की तलाक जो है वो बिदअत भी है और साथ साथ ये वैलिड भी नहीं है। मतलब एक सिटिंग में आप कितनी भी तलाक दे दो, 100 बार भी तलाक दे दो तो वो एक ही मानी जाती है। ठीक है, तो उनके नज़दीक ऐसा है कि आपने एक बार तलाक दिया, फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड जो बीच में है उसके बाद दूसरी दी, उसके बाद तीसरी दी, तब जाके आपका तलाक होगा। सबका इतना अलग अलग है यहाँ पे।
सब एक दूसरे का नफरत करते हैं। इस्लाम है ही इख्तिलाफ का नाम। मैं बताती हूँ कि आज मैं जैसे किसी भी टीवी एक्ट्रेस को देख रही हूँ तो उन लोग अपना शॉर्ट कपड़ा पहने हैं तो पहने। अब मेरी सोच ऐसी है, जियो और जीना करने तो जो करने, बस किसी का नुकसान ना करे। जब मैं खुद इतनी मुस्लिम थी, मैं खुद लोग हिंदू को देख के ऐसा सोचना, अरे आज का तो सर में दुपट्टा नहीं है तो जहन्नुम नहीं है, मतलब वो अपने आप ऑटोमेटिक नफरत आ जाती है। अब मेरे को सोच के लगता है कि क्या थी मैं। अभी खुश है आप? 1 साल से आप बाहर है? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे मुस्लिम से शादी नहीं करनी, लेकिन मेरे घर वाले तो वही करेंगे। तो क्या प्लान बना है आपका? क्योंकि अगर मुसलमान से शादी हो गई आपकी तो आपकी जिंदगी तो फिर जहन्नम हो जाएगी यहीं पे। वही तो, उस लड़के के साथ साथ उसकी फैमिली भी इतनी बुरी होती है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पे ना फंसे। भाई तो मैं समझ नहीं आता क्या करूँ। मेरे घर वाले मुझे जॉब करने भी नहीं देंगे, जिस जगह में रहते हैं वहाँ नहीं अच्छा कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकूँ। आपकी एजुकेशन पूरी हो गई है? हाँ। ओके, तो आप हायर स्टडीज के लिए देखिए या फिर जॉब के लिए देखिए। क्या प्रॉब्लम? आपने कहा कि आपके घर वाले इतने रिलीजियस नहीं है तो उनको होते नहीं है फिर भी, लेकिन खानदान ऐसा है कि लड़की बाहर जाके पढ़ रही है तो मतलब बाहर जाके गंदे हरकतें ही करेगी, फिर वो बदनाम हो जाएगी, फिर उसकी शादी का प्रॉब्लम है। इससे अच्छा बाहर ही ना जा, मतलब जो बाहर जा रहा है वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा होती है मुस्लिम की सोच। नहीं तो आप अपने माँ बाप को समझाइए ना कि आपको थोड़ा अपना करियर पे फोकस करना है। अगर आपके माँ बाप इतने ज़्यादा रिलीजियस है, कट्टर नहीं है, तो उनको मनाइए। आप बेटी है उनकी, आप रिश्तेदारों से क्या करना है? रिश्तेदारों का तो काम ही है कि वो बुराइयाँ करे। लेकिन घर वाले भी नहीं समझते हैं, ट्राई तो करना। क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं बनती है, फिनेंशियली आप खुद स्ट्रांग नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन आपको फिर वही किसी मोमिन के पास ठूस दिया जाएगा। वही तो आप सोचिए इस बारे में। आप मेरे ख्याल से बहुत इसको लाइट ले रही हैं कि हाँ ठीक है हो जाएगी, लेकिन बाद में कहीं पछताना नहीं पड़े आपको। उससे पहले आप अभी आपके पास वक्त है, अपना रास्ता खुद बनाइए, ऐसी बैठिए मत आप। जी है ना? तो ये बहुत सीरियसली लीजिएगा आप इस चीज को, इसको लाइट बिल्कुल मत लीजिए आप। हाँ ठीक है। एक और सवाल था कि जैसे कि कब्र, इंसान हम लोग तो मर जाएंगे और जन्नत जहन्नुम का तो कयामत के दिन हमको फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। तो जो जब तक कयामत नहीं आ रही तो क्या इंसान कब्र का अज़ाब ही झेलता रहेगा? बिल्कुल, कब्र का अज़ाब उसको जो है हाँ मिलता जाएगा। जो बुरा इंसान है उसको कयामत तक कब्र का अज़ाब मिलता जाएगा, और जो अच्छा इंसान है उसको ठंडी हवाएं आएंगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी उसके लिए। हाँ कुछ भी लॉजिक है, कुछ भी इलॉजिक से भरा पड़ा ही है मज़हब। लेकिन फिर भी लड़कियों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है। उन लोग यही बोलते नहीं इस्लामी अच्छा है। नहीं, ज्यादा पागल है। आजकल की लड़कियों को तो समझना ही चाहिए। बहुत लोगों की आंखें लड़ती है कि नहीं इस्लामी अच्छा है। चलिए, लेकिन आप निकल गई, आई एम श्योर कि आप जैसी और भी लड़कियां थोड़ा सा गौर फिक्र करेंगी, उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, उनको हमारे चैनल्स मिलेंगे तो ज़रूर उनकी भी आंखें खुलेंगी। आपको हमारा चैनल मिला कैसे? ये क्या कहता है इस्लाम, उसमें ही देखी थी। अच्छा, वो सीरीज से पता चला आपको? जी। आप और नहीं जा रहे अब उसमें? बुलावा आएगा उनके तरफ से, फिर से चालू करेंगे तो चले जाएंगे। मोदी जी को प्रमोट करना चाहिए आपको। मतलब उनको बोलना चाहिए कि इंसान है तो फिर साइज इंडिया जाने का आपको। अरे वाह, आप जरा लेटर लिखो मोदी जी को कि हमको प्रमोट करे। हाँ। या फिर हमारे लोगों को चाहिए कि हमें इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद मिलने के लिए बुलाए। 2 तरीका हो सकता है, एक तो ये है कि मोदी जी हमको आगे बढ़ाए, या तो दूसरा तरीका है मोदी जी को जिन्होंने आगे बढ़ाया है वो हमें भी इतना आगे बढ़ा दे कि मोदी जी खुद हमसे मिलने के लिए बोले कि यार चलो मिलते हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम को जैसी बताओ लोग, लेकिन इनको तो देखना ही नहीं, इनको तो सीधा इग्नोर करो, ऐसा बोलते हैं। देखो भाई, तुम हिम्मत रखो कि उनसे लड़ो, अपना इस्लाम सच्चा साबित करो। उन्हें सच्चा साबित करेंगे ही नहीं, ये बोल के निकल जाएंगे, उन्हें बहुत बुरा भड़काते हैं, हमको देखना ही नहीं है।
ये पागल है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, ये सारा जी है जो खुद एक जाकिर नालायक जी की फैन रही है एक ज़माने में, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस, या फिर सोचिए कि दावत देने का काम दूसरे लोगों को देख के कि ये जहन्नमी है, इसको जन्नत की तरफ बुलाना है, तो ये तरीके का काम कर रही थी, इतना सीरियसली फॉलो कर रही थी इस्लाम को। और उसके बाद ये सोच समझ के जब इन्होंने वीडियो देखा गालिब कमाल जी का, उसके बाद इनकी आंखें खुली, और इनका उससे पहले इनका दोस्त जो एथियस्ट था उन्होंने इन पे मेहनत की, यानी दावत की, एंटी तबलीग की, और इनको समझ में आया, ये बाहर निकली और आज बिंदास है। तो सारा जी के लिए एक गुलाब का फूल आप लोग ज़रूर भेजिएगा। सारा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत जल्दी आप बाहर निकली है इस कल्ट से। तो ठीक है, अब आप लोग किसी और से भी बात कर लें। जी जी, सब लोग कमेंट। थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने अपनी 20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, प्यार, धोखा, बकचोदी, ज्यादातर बकचोदी। लेकिन आज जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ वो है एक ट्रायंगल, लव ट्रायंगल। किसके बीच? एक लौंडा, एक लौंडिया और इवाम्बे। आजकल के सीरियल अलग ही दुनिया में खेल रहे हैं। पहले सही होता था यार, एक बड़ा सा घर होता था जिसके अंदर परिवार के नाम पे पूरा गांव रह रहा है, भांजों के भी भांजे रह रहे हैं, मौसियों की भी मौसियां रह रही है, और अनगिनत पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, उनसे बड़े वाले पापा, सबसे बड़े वाले पापा, उनके भी पापा, जिनसे सबकी गांठ फटती है। खैर, पूरा शो एक दूसरे की जिंदगी झंड करने में निकल जाता था। लेकिन अब इस नए दौर में बहू छिपकली का रूप लेके सास की गर्दन पे चिपकी, कुछ भरोसा नहीं है। खैर, आज हम कुछ ऐसे ही जिंदगी पे सवाल उठाने वाले सीन देखने वाले हैं। तो आओ यार, अपने नाखून चबाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के कॉन्टेक्ट। ये वो भी एक आज़ादी है, और इस्लाम के कानून को लात मारकर बाहर निकलना, ये भी एक आज़ादी है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जो पीछे जाना चाहती है, और उसी में से एक हमने इराक का केस डिस्कस किया था, 2 एपिसोड भी किए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि वो जो है, जो एग्जिस्टिंग उनकी जो लीगल मैरिज एज है 18 को कम करके दे हैव प्रपोज्ड अ बिल, जिसके हिसाब से अगर वो पास हो जाता है तो 9 साल हो जाएगी। उसी तरीके से ईरान का हाल आप लोगों को मालूम है कि